हेलो एवरीवन, वेलकम टू ड्रामा वन। दाम चोई से पूछती है कि तुमने शादी कर ली है, क्या तुम किसी को डेट कर रहे हो। तो चोई गुस्से से कहता है कि तुम तो अभी तक नहीं बदली हो। तो दाम कहती है कि अच्छा, इसका मतलब कोई नहीं है। चोई उसे कहता है कि तुम यहाँ करने क्या आई हो। तो दाम कहती है कि मैं चिकन के लिए यहाँ आई थी, 5 साल हो गए हम मिले नहीं। तो चोई कहता है कि अगर तुम्हें कोई काम नहीं है तो मैं यहाँ से जाता हूँ। पर दाम कहती है कि मुझे तुमसे कुछ सवाल पूछने हैं। चोई कहता है कि पर मुझे तुमसे कोई भी बात नहीं करनी है। एक्चुअली में दाम ने चोई को छोड़ दिया था, इसीलिए चोई अभी तक दाम से गुस्सा है। बोआ को दूर से ये सब कुछ देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। अगले दिन ये सारे लोग गेम खेल रहे थे। उस गेम में बोआ हार जाती है। ये तीनों ही खुश हो जाते हैं। वो कहते हैं कि बोआ, अब तो तुम्हें हमें लंच खरीद कर देना होगा। बोआ कहती है कि ये नहीं हो सकता। ये सारे लोग चुप हो जाते हैं। पतलू कहता है कि बोआ, क्या लंच खरीदना इतना ज़्यादा मुश्किल है। बोआ कहती है कि मुझे जानना है कि मेरा बॉस किस टाइप का इंसान है। अगले दिन बोआ चोई को उठा लेती है और कहती है कि तुम अभी तक क्यों सो रहे हो, उठो ज़रा, हमें किसी से मिलने के लिए जाना है। बोआ उसे छत पर लेकर आती है। मोटू पतलू को देखकर चोई कहता है कि अरे, ये तो वही चंदा मांगने वाला गुंडा है ना। तो यह सुनकर पतलू एंड मोटू कहते हैं कि उस दिन तो हम बस नाटक कर रहे थे। चोई कहता है कि ये सब क्या है। तो पतलू कहता है कि हमारे टाउन में जितने भी स्टोर है ना, उसे हमें बचाना है, ये हमारा मिशन है, इसलिए आज हमने एक मीटिंग रखी है। तो चोई कहता है कि ऐसा भी क्या करना है। तो पतलू कहता है कि देखो, हम एक दूसरे के पड़ोसी हैं, तो हमें अपने बीच रिश्ते अच्छे रखने चाहिए, इसलिए हमने एक पार्टी ऑर्गेनाइज की है। सारे लोग ड्रिंक कर रहे थे, पर बोआ नहीं, बोआ सिर्फ पानी ही पी रही थी। दरअसल ये इन लोगों का प्लान ही था। पतलू ने ये आइडिया दिया था। मीना ने तो ये कहा था कि ये सारे सवाल वो जब ड्रंक हो जाएगा तब उससे तुम पूछ लेना, इस तरह से तुम्हें पता लग जाएगा कि चोई किस टाइप का लड़का है। चोई ड्रंक हो जाता है, पर वो कह रहा था कि बोआ, मैं अभी तक ड्रंक नहीं हुआ हूँ। वो उल्टी करने वाला था, पर बोआ कहती है कि उल्टी मत करना वरना तुम सोबर हो जाओगे। फिर बोआ अपने सवाल का पिटारा निकालती है, मतलब वो डायरी निकालती है एंड उसमें से कुछ पूछने जाती है, पर वो कहती है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। वो उस सवालों की लिस्ट को रखती है साइड में। कहती है कि क्या तुम अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के पास फिर से जाने वाले हो, कब से तुम दोनों साथ हो। तो चोई कहता है कि दाम, तुम दाम के बारे में पूछ रही हो ना। बोआ गुस्से से कहती है कि तुम दोनों ने हक क्यों किया था, हाँ, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। चोई कहता है कि 3 साल से हम दोनों साथ में थे, पर दाम ने मुझे छोड़ दिया। तो बोआ कहती है कि उसने तुम्हें छोड़ दिया, फिर तुम उसे हक क्यों कर रहे थे, क्या तुम फिर से उसके पास जाना चाहते हो, क्योंकि वो तुम्हारा पहला प्यार है इसीलिए। तो चोई कहता है कि वो बस मेरा पहला प्यार है। पहले प्यार का मतलब होता है कि पहली बार प्यार का एहसास होना, ये बस एक फीलिंग है, इसमें कोई भी बड़ी बात नहीं है। तो बोआ कहती है कि सच में। चोई कहता है कि हाँ, आज मैं जैसा भी इंसान हूँ ये सिर्फ दम की ही वजह से है। दम को चिकन के साथ बियर बहुत ही ज़्यादा पसंद था। बोआ याद करती है कि हाँ, इसलिए उसने चिकन रेस्टोरेंट खोला है। उसे जलन होती है, इस वजह से वो अब तक जो कि ड्रिंक नहीं कर रही थी, वो सोचू की बोतल पूरी गटक जाती है। अगले दिन चोई का माथा बहुत ही ज्यादा दुख रहा था। क्वान वहाँ पर डिलीवरी देने आता है। चोई देखता है कि इसमें तो सोबर का सूप है, वो उसे पीना चाहता था, पर वहाँ बोआ आ जाती है। वो कहती है कि ये मैंने मंगवाया है एंड ललचाते हुए बोआ सारा सूप खत्म कर जाती है। एंड्रू वहाँ आता है, तो वो कहता है कि एंडी, अभी तक रेस्टोरेंट खोलने में कितना टाइम है। तो एंड्रू कहता है कि एंडी नहीं, एंड्रू, अभी तक 1 घंटा बाकी है। तो वो कहता है कि 1 घंटा, तो मैं सोना चाहता हूँ। पर बोआ वो कस्टमर को अंदर बुला लेती है। ये देखकर चोई और एंड्रू दोनों ही गुस्सा हो जाते हैं। चोई काम करने लगता है, बोआ ऊपर चली जाती है। चोई जब फ्री था तो उसके पास किसी का कॉल आता है कि उन्हें भी अपनी वेबटून वेबसाइट में फ्लायर्स बनवाने हैं, वो भी बोआ के पास से। यह सुनकर चोई तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। वो बोआ के पास जाता है, वो वही बात उसे कहता है। यह सुनकर बोआ को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। चोई उसे उन लोगों का नंबर भी दे देता है। बोआ कहती है कि हाँ, मैं इसके बारे में सोचती हूँ। बोआ अपने कमरे में वापस आ जाती है। वो उस फ़ोन नंबर के चिट को देख रही थी और पुरानी बातों को याद करती है। वो गुस्से से जिनसांग के पास जाती है। वो कहती है कि तुमने ऐसा क्यों किया, मैंने तो अपनी स्टोरी तुम्हें पढ़ने के लिए दी थी, पर तुमने तो उसे कॉपी ही कर दिया। तो जिनसांग कहता है कि तुम्हारी ये बकवास मुझे नहीं सुननी है, और देखो, मेरी स्टोरी लाइन तुमसे मिलती जुलती है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने तुम्हारा कॉपी किया है।
एक्चुअली में जिनसान ने बोआ की स्टोरी को कॉपी करके जल्दी पब्लिश कर दिया था एंड उसमें थोड़ी बड़ा चढ़ा कर बात भी की थी, जिस वजह से लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आ रही थी वो स्टोरी। जिनसान कहता है कि देखो मेरा लेवल इतना है और तुम्हारा इतना। बोआ ने अपनी स्टोरी पब्लिश नहीं की थी, इस वजह से जिनसान उसे धमकाता है कि देखो अगर तुमने ये बात किसी को भी बताई ना तो मैं तुम्हारा करियर बर्बाद कर दूंगा और आगे से मेरे सामने दिखाई मत देना, वरना मैं तुम्हारी ऐसी हालत कर दूंगा कि तुम इस इंडस्ट्री में रहने लायक नहीं रहोगी। बोआ उस दिन बहुत ही ज़्यादा डर जाती है, वो उस चिट को टॉयलेट में फ्लश कर देती है। अगले दिन दाम उनके रेस्टोरेंट में आती है एंड एंड्रू से पूछती है कि यहाँ पर क्या अच्छा मिलता है, तो एंड्रू कहता है कि सब कुछ। तो वो कहती है कि कोई बात नहीं, मेरे लिए सब कुछ ला दो। तो बोआ कहती है कि देखो यहाँ पर बहुत सारे लोग खाने के लिए आए हैं, यहाँ पर एक चिकन एक इंसान के लिए है। तो एंड्रू कहता है कि ये कब हुआ, तो बोआ कहती है कि आज ही। एंड्रू फिर बोआ के पास आता है और कहता है कि ये दाम यहाँ पर करने के आई है, इस तरह से तो उसकी कुकिंग पर असर पड़ेगा, मतलब चॉय की कुकिंग पर असर पड़ेगा। उसे अपने पहले प्यार को भूलकर करियर में ध्यान देना चाहिए। एंड्रू को चिकन में गड़बड़ी लगती है, वो जब उसे टेस्ट करता है तो उसका टेस्ट बहुत ही ख़राब था। वो जाता है चॉय से और कहता है कि जल्दी से चिकन बेचना बंद करो। वो लोग रेस्टोरेंट को जल्दी ही बंद कर देते हैं। तम अभी तक वहीं पर ही थी। वो चॉय से कहती है कि मुझे तुम्हारे यहाँ शूटिंग करना है, ये शो टीवी पर भी आने वाला है। एंड्रू तो फट से मना कर देता है कि तुम्हारे साथ हमें कोई भी रिश्ता नहीं रखना है और चॉय तुम ना इसकी बात में मत आना। तो चॉय कहता है कि रुको अल्बर्ट, उसका ये मतलब नहीं था। तो वो कहता है कि मेरा नाम एंड्रू है। दाम कहती है कि मैं ऑनर से बात कर रही हूँ और तुम कौन होते हो ऐसा बोलने वाले। तो एंड्रू कहता है कि फिर भी हमें तुम्हारे शो में नहीं आना है। एंड्रू चॉय से कहता है कि तुम भी ये उसे बात बता दो। तो चॉय कहता है कि मैं थोड़ा बहुत सोचने के बाद बताता हूँ। रात में दाम बियर की बोतल लेकर फिर से उसे मिलने के लिए आती है। वो दोनों बातें कर रहे थे। बोआ उन दोनों की बातों को दूर से सुन रही थी। दाम कहती है कि तुम्हें चिकन बेचकर अच्छा लग रहा है, तुम एक नॉर्मल लाइफ को जी रहे हो। तो चॉय कहता है कि मुझे इसमें बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। दाम कहती है कि ये मेरी ही वजह से है ना, क्योंकि मुझे चिकन बहुत ही ज़्यादा पसंद था। चॉय कहता है कि उस वक्त मैं हमारे रिलेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा सीरियस था, पर तुमने तो मुझे डम ही कर दिया। चॉय पुरानी बातों को याद करता है कि उस दिन दाम ने उसे कहा था कि मैं तुमसे ब्रेकअप करना चाहती हूँ क्योंकि तुम थोड़े घरेलू टाइप के हो और मेरे लिए तुम एक पूरी किताब की तरह हो जिसे मैंने पढ़कर पूरा ख़त्म कर लिया हो। तुम हमेशा ही इतने अच्छे बनकर क्यों रहते हो, और जब भी मैं तुम्हें आज देखती हूँ तो मेरे मन में तितलियाँ नहीं उड़ती है, इसलिए मैं तुमसे ब्रेकअप करना चाहती हूँ। वो वहाँ से चली गई चॉय को छोड़कर। दाम कहती है यहाँ पर कि मैंने तुम्हें काफ़ी ज़्यादा याद किया और अभी तक मैं तुम्हें नहीं भुला पा रही हूँ, तो क्या हम फिर से नई शुरुआत। तभी ही वहाँ पर बोआ आ जाती है। वो कहती है कि मिस्टर पार्क ऊपर चलिए ना, मुझे आपसे थोड़ा काम है। दाम कहती है कि क्या तुम दोनों साथ में रहते हो। चॉय बोआ को ही देखे जा रहा था। बोआ उसे इंसिस्ट कर रही थी कि प्लीज़ ऊपर चलो ना। तो दाम की कोई भी बात को ना सुनते हुए चॉय उसके साथ ऊपर चला जाता है। बोआ कहती है कि वो नंबर था ना, वो टॉयलेट में फ्लश हो गया गलती से, क्या तुम्हारे पास उसका नंबर है। चॉय कहता है कि नहीं है। बोआ कहती है कि क्या तुम उस नंबर को याद कर सकते हो। चॉय कहता है कि ठीक है। अगले दिन बोआ जब आती है तो वो देखती है कि पूरी रात इसने नंबर ढूंढने में ही लगा दिए। वो ये देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। चॉय उठकर कहता है कि बोआ मुझे वो नंबर फिर भी याद नहीं आया। तो बोआ कहती है कि कोई बात नहीं, वैसे भी मुझे वो फ्लायर्स नहीं बनाने थे। चॉय कहता है कि ऐसे कैसे नहीं, ये तो तुम्हारा सपना है वेबटून ड्रॉ करने का, तो तुम ऐसे गिव अप कैसे कर सकती हो। ओलिवर अभी आता ही होगा तो मैं सब कुछ संभाल लूँगा। एंड्रू आता है। वो कहता है कि कौन ओलिवर, मेरा नाम एंड्रू है। इन लोगों ने कल रेस्टोरेंट इसलिए बंद किया था क्योंकि इन लोगों का सॉस सड़ गया था, क्योंकि वो लोग एक ही सॉस को बार बार यूज़ कर रहे थे। चॉय ने इस बार सोचा है कि वो कुछ नया ट्राई करेगा। वो पतलू की दुकान में सब्जी खरीदने के लिए जाता है और कहता है कि देखो मुझे एक पार्ट टाइमर की ज़रूरत है। ये सुनकर वो कहता है कि पार्ट टाइमर, मेरे पास एक अच्छा सजेशन है। आगे इन लोगों की जब मीटिंग होती है तो पतलू कहता है बोआ से कि तुम्हारा बॉस मुझसे एक पार्ट टाइमर के बारे में पूछ रहा था, तो मैंने उसको बाइक की बम के बारे में बता दिया। वो एक नंबर का आलसी लड़का है, इतना आलसी कि मैं क्या ही बताऊँ। मीना कहती है कि क्यों ना हम तुम्हारे रेस्टोरेंट में बॉम्ब फिट कर दे, इस तरह से तो चॉय यहाँ से निकल जाएगा। पर बोआ कहती है कि बिल्कुल भी नहीं, ये मामला मैं खुद अपने आप सुलझा लूंगी, बॉम्ब वाला आइडिया बहुत ही ज़्यादा बेकार है। अगले दिन इनके रेस्टोरेंट में मोटू आता है दाढ़ी वाड़ी करके।
बोआ उसे देखकर कहती है कि वाह मोटू, तुमने तो शेविंग कर ली है। वो उसका ऑर्डर देती है ना चली जाती है, पर उसे याद आता है, वो कहती है कि तुम मोटू नहीं हो, तुम उसकी कजिन हो ना, अभी तुम कौन सी क्लास में हो? तो वो कहता है कि मैं अभी हाई स्कूल का बच्चा हूँ। यहाँ पर ये लोग बात कर रहे थे। पतलू कहता है कि बोआ ने बॉम्ब वाला आइडिया तो ड्रॉप कर दिया। तो मीना कहती है कि मेरे पास एक दूसरा आइडिया है, वो पुलिस को कॉल कर रही थी। दाम कैमरा लेकर किचन में सीधा घुस जाती है। इन लोगों ने तो इसे बुलाया भी नहीं था, पर फिर भी ये शूटिंग करना स्टार्ट कर देती है। पुलिस वहाँ आती है और कहती है कि तुम लोग हाई स्कूल के बच्चे को बियर पिला रहे हो, ये एक गुनाह है। सो आज के लिए बस इतना ही। ये वाला एपिसोड होता है यहीं पर ही खत्म। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।